हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को यूनिवर्सिटी एग्जाम्स यानी बीए, बीएससी, बीकॉम की अगर हम बात करते हैं, चाहे किसी भी सेमेस्टर में होंगे, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो आप किसी भी स्ट्रीम से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटीज में आपसे बच्चों की जो कॉपी चेक होती है वो किस प्रकार कॉपी चेक किया जाता है? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी सही ढंग से कॉपी चेक नहीं करता, या आप सही बच्चे जितना लिखते हैं वो सफिशिएंट नहीं है, या जो लिखते हैं उससे टीचर्स बेसिकली कह सकते हैं खुश नहीं होते हैं, जिस वजह से आप सही बच्चों को मार्क्स नहीं जाता। ये सारी बातें आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं कि क्या कारण है कि जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी बात करें, वहां आप सही बच्चों को अच्छे से नंबर नहीं आता। चाहे अगर हम बात करें हमारे झारखंड के, बेसिकली झारखंड, बिहार, बंगाल, इन यूनिवर्सिटी बात करें तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलता है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज में ये चीज थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानेंगे इस वीडियो में पूरा डिटेल में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में अगर न्यू आए तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जहां भी फॉलो करना चाहे फॉलो कर लीजिएगा, वो भी अपडेट आएगा, शेयर कर दीजिएगा आपसे बच्चों को। देखिए पहले क्या होता है, हमारे पास एग्जाम में 3 स्ट्रीम होता है। एक आप भाई आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स रख सकते हैं, या जिसे आप बीए, बीएससी, बीकॉम कहते हैं। बीए वाले छात्रों को बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, सबसे कम लिखना पड़ता है साइंस वाले स्टूडेंट को। बीच में कह सकते हैं मॉडरेट में रह जाते हैं, बीकॉम के छात्र छात्राएं रह जाते हैं, उनको बीच वाला लिखना पड़ता है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा कह सकते कम ना ज्यादा अधिक लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ लिखने में क्या होता है, जो छात्र छात्राएं गलती करते हैं, जिस वजह से सबसे पहले आपको नंबर कम मिलता है। करते क्या, देखिए अगर बात की जाए आप सही बच्चों को, देखिए आप यहाँ बीए लिख देता हूँ, आप सही बच्चों को यहाँ बीएससी कर देता हूँ, या बीकॉम चलिए, और यहाँ बीएससी कर दिया जाता है। ठीक है, ये तीनों ही स्ट्रीम के देखिए यहाँ पर छात्र छात्र सबसे पहला गलती करते हैं। आप सही बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, देखिए हमने भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिए, हमारे टाइम पे सेमेस्टर चल रहा था, हमने ये चीज हमेशा नोटिस किया है कि आपको देखिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको मिलता है भाई वो कंपलसरी रहता है बनाना, चाहे वो एमसीक्यू हो, 1 लाइनर हो, जो भी सवाल रहता है वो कंपलसरी है। अगर वो आप नहीं बनाते ना, सबसे बड़ा इंपैक्ट यही हो जाता है गलत। कोई सोच सकता है कि भाई जितना मिल रहा है दोस्तों देख देख के लिख के पार कर लेता हूँ, गलत यही हो जाता है। आप पहला या दूसरा पन्ना कम से कम छोड़ दो, वो क्वेश्चन अपने से डील करना है, जितना अच्छा से लिखोगे भाई। नजरिया सीधा बात है कि पूरा जो कह सकते हैं ग्रेजुएशन में हर यूनिवर्सिटी से अंतर्गत मान के चलेंगे ना, तो 50,000 से ऊपर बच्चे रहते हैं। 50,000 अगर एक एक सब्जेक्ट की बात करें ना, तो एक एक सब्जेक्ट में कम से कम 3 से 4,000 बच्चे रहते हैं। ठीक है, 3 से 4, अगर हिस्ट्री की बात करो तो भाई इसको तो आंकड़ा पार ही कर जाएगा। ठीक है, पूरे यूनिवर्सिटी में 10,000 का आंकड़ा यही पार कर जाएगा। तो आप सोचिए क्या एक टीचर या 2 टीचर मिला के आपसे बच्चों को इतना सारा कॉपी पूरे अच्छे ढंग से चेक करना कैसे अच्छे से हो सकता है? तो इसका बात है नहीं चेक हो सकता। तो पहला ही इंप्रेशन देखा जाता है कि आपसे बच्चों ने जो पहला पेज या दूसरा पेज लिखा है वो अच्छे ढंग से लिखा हो। जिस हिसाब से आपसे बच्चों को अगर स्टेप मार्किंग दिया जाता है तो वो ओवरऑल आपको अच्छे मार्क्स, जैसे आपको बच्चा क्या करता है, चोरी करते करते 10 पेज लिख देगा। भाई 10 पेज नहीं लिखना, 10 पेज को इस हिसाब से लिखना कि अगर आप कोई मास्टर अगर या कोई टीचर जो रहते हैं, अगर एक पेज ही लाइन, अगर आपको एक पेज ही पढ़ते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है कि हाँ आपको उस क्वेश्चन का नॉलेज है, तो आपको भाई नंबर दिया जाएगा। अदरवाइज तो आप 10 पन्ना लिख लो, 15 पन्ना लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आप सोचते हो लिटरेचर है तो लिटरेचर 15 पन्ना 20 पन्ना का होता है तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ये सबसे बड़ा गलत सोचते हैं आप लोग। आप 6 ही पन्ना लिखो, लेकिन 6 पन्ना में लॉजिकल वर्ड्स लिखो, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया जाता है, जिसे करते ही बच्चे मोस्टली में सर। इसलिए सबसे पहला ही काम है कि जो भी लिखते हो सही से लिखा जाता है। अगर वो नहीं लिखा गया पहला पन्ना, तो आपका यहाँ नंबर कटता है। बस यही पर सबसे बड़ा जो मोस्टली सबसे ज्यादा छात्र गलती करते हैं ना, यही पॉइंट पे गलती करता है। प्लस मैं नहीं बोलता कि सभी का गलत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो रहते हैं वो पहले अभी आपसे बच्चों का अगर न्यू सेमेस्टर में एडमिशन है तो आपसे उतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन जो एग्जामिनेशन दे चुके उन बच्चों का कहना है कि सर हमने अच्छे से लिखे हुए थे, अच्छे सभी के आंसर सही थे, लेकिन फिर भी हमें मार्क्स नहीं दिए गए। होता ही ये, देखिए जो बच्चे बेसिकली पढ़े हुए रहते हैं, बेसिकली जब कॉपी सीरियल वाइज सजा हुआ रहता है, तो जो बच्चे नहीं पढ़ते, जो बच्चे नहीं पढ़े होते भाई कुछ भी लिख के कॉपी भर के दे देते हैं। ठीक है, जिस वजह टीचर जब चेक करते हैं, कोई अगर आपके पास बोला जाएगा लगातार 5 कॉपी 10 कॉपी चेक करिएगा, सब इरिटेबल लगेगा कि किसी ने कुछ नहीं लिखा सही है, तो किसी का भी माइंड खराब हो सकता है। मैं नहीं बोलूंगा कि भाई किस पे, कि बेसिकली उनके चक्कर में आपका नंबर कटता है। उन्होंने गलती की लेकिन भुगतना आपको पड़ना पड़ता है। क्यों? ओवरऑल टीचर आपको पास कर देगा, ठीक है, आपने मान लिया 15 नंबर क्वेश्चन है, आपको 10 नंबर देगा, लेकिन आपने लिखा था 15 नंबर सही का, आपको तो नंबर कटा ना। गलती मैं मानता हूँ टीचर की, लेकिन एक हद तक बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन में ऐसा करते हैं। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 बहुत अच्छे से लिखेंगे, सेमेस्टर 4, 5, 6 वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्लो पीरियड हो जाता है। लगता है भाई ग्रेजुएशन कब खत्म हो, आज खत्म हो, कल खत्म हो। और मोस्टली जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहता, बस ऐसा कह सकते हैं घर वालों के रहता है, या घर वालों की इच्छा रहती है कि भाई बेटा कुछ ना करे तो ग्रेजुएशन कर ले।
लेकिन और उसी चक्कर में बच्चे अपना भविष्य भी बर्बाद करते हैं। इसलिए जो लिखना है लॉजिकल पॉइंट से लिखा रहेगा तो ही सही होता है, और ऊपर से किसी के चक्कर में आपका बैठता है। प्लस देखिए होता क्या, एक सबसे बड़ा गलती यूनिवर्सिटी में होता है। यूनिवर्सिटी में होता क्या है, आप सभी बच्चों का हर सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल नहीं है। यूनिवर्सिटी ने कोर्सेज प्रोवाइड कर दिए लेकिन सब्जेक्ट्स के टीचर ही नहीं है, तो उन कॉपी को चेक करने, जैसे अगर बोला जाए कि भाई मुझे बोला जाएगा कि सर आप संस्कृत की कॉपी पे चेक कर दो, भाई मैं क्या करूंगा? सीधा बात है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता अच्छे से। मुझे एज पर माई नॉलेज अगर बोला जाए तो भाई मैं 10 नंबर में अच्छे से कॉपी चेक ही नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगेगा अपने हिसाब से दिया जाएगा। तो पहले यूनिवर्सिटी को उस जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे बेसिकली उन सब्जेक्ट्स के टीचर अवेलेबल होने चाहिए, एक डिपार्टमेंट भी होना चाहिए बेसिकली जो कॉपी चेक करता है। ये नहीं कि भाई अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है वो कॉपी भी चेक करेगा, पढ़ाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सिस्टम खत्म करना चाहिए। तो इसीलिए आपसे बच्चों ग्रेजुएशन में कम मार्क्स देखने को मिलता है, या ग्रेजुएशन में देखा जाता है कि जो छात्र छात्रा चोरी करके लिखते हैं उनको ज्यादा मार्क्स मिलता है, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको, जो मतलब जो अच्छे से पढ़े हुए रहते हैं उनको कम मार्क्स मिल रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में कॉपी का चेक करने का इसी प्रकार पैटर्न रहता है। पूरे अगर हम बात करें झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, इसी प्रकार चेकिंग हमें मिलता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कि हमने आपसे बच्चों को जो पॉइंट है वो क्लियर समझाया नहीं समझाया, बताइएगा अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।